बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, गौसे पाक के पास एक चोर आया और आकर बोला, गौसे आज़म, मैं चोरी भी नहीं छोड़ूंगा और नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप मुझे अपना मुरीद कर लो। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर आगे शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, गौसे पाक के पास चोर आया और आकर बोला, गौसे पाक, मैं चोरी भी नहीं छोड़ूंगा और मुझे आप अपना मुरीद कर दो। फिर दोस्तों, गौसे पाक ने, गौसे आज़म ने उसे अपना मुरीद करने से मना कर दिया। तभी फिर उस चोर ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा वो चोर कि मुझे अपना मुरीद कर लो। तुमने बहुत सारे चोरों को उससे चोरियाँ छुड़वाई हैं, उससे नमाज़ें पढ़वाई हैं, बहुत सारे गुनाहगारों को गुनाह करना छुड़वाया है। मुझे भी ऐसे ही कुछ कर दो, लेकिन मेरी ये दो शर्त हैं, इन्हें कबूल कर मुझे अपना मुरीद कर लो। मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा और दूसरी शर्त है कि मैं चोरी भी नहीं छोड़ूंगा, आपको आपकी माँ का वास्ता। तभी फिर इतना कहने पे गौसे पाक, गौसे आज़म राज़ी हो गए और फिर उन्होंने बोला, अगर तू मेरा मुरीद होना चाहता है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। तो उस चोर ने कहा, बताओ हुजूर, आपकी क्या शर्त है, मैं भी तो सुनूं आपकी क्या शर्त है मुझसे। तभी फिर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब भी अजान हो तो तू अजान पढ़ लिया कर। तभी फिर वो चोर भी मान जाता है और गौसे पाक, गौसे आज़म भी मान जाते हैं। तभी फिर वो चोर अपने घर चला जाता है। जब फिर वो अपने घर पहुंच गया, फिर घर जाने के बाद अजान हुई। अजान होने के बाद उसने अजान जाके दी। अजान का जब वक्त हुआ, उसने वज़ू बनाया और मस्जिद में जाकर अजान दी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी और घर आकर फिर से सो गया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते गए और ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजरे। फिर चौथे 5वें दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अच्छा ये बताओ, तुम जाते हो, वज़ू बनाते हो, न अजान देते हो, पर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जब तुम्हें इससे इतना सवाब मिल रहा है तो थोड़ा और ज़्यादा ही सवाब मिलेगा। लेकिन उस चोर ने कहा अपनी बीवी से कि बीवी, तू नहीं जानती मेरा कॉम्प्रोमाइज़ किससे हुआ है, मेरी किससे बात हुई है। उन्होंने मुझसे, गौसे पाक ने मुझे अपना मुरीद कर लिया है और उन्होंने बस मुझसे ये कहा है कि तू अजान दे और फिर अपने घर वापस आ जा। तभी फिर उसकी बीवी ये जानती थी कि ये चोर है और ये चोरी कर लाता है, मेरा शौहर चोर है और ये चोरी कर लाता है। तो बोली, अच्छा ये बताओ कि तुम चोरी कर कब लाओगे? तो बोले, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि चोरी करने जाऊँ तो जाऊँ कब। मैं 2-3 दिन से यही सोच रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं चोरी करने के लिए जाता हूँ तो अजान का टाइम हो जाता है। तभी फिर वो दोनों ये सोचने लगे कि चोरी करी तो करी किस टाइम पे जाए। तभी फिर जो चोर था उसने सोचा कि इशा की नमाज़ में और फजर की नमाज़ में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो मैं इशा की नमाज़ पढ़ कर निकलूँगा और तभी चोरी कर आ जाऊँगा। तभी फिर जैसे ही इशा का टाइम होता है, वो जाता है मस्जिद में, वज़ू बनाता है, अजान देता है और फिर उधरी से चोरी करने निकल जाता है। जब वो उधर जा रहा होता है, जाने के बाद एक बड़े से घर में घुसता है। घर में घुसने के बाद वहाँ पे जो ज़ेवरात वाला कमरा होता है उसमें जाता है और वहाँ पर जाकर रोशनी का इंतज़ाम करता है। जब वो रोशनी का इंतज़ाम करता है और ज़ेवरात हल्के हल्के होले से, जैसे किसी को पता न लग जाए, इस तरीके से वो भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो भरता है, वैसे ही उतने टाइम में फजर की अजान का वक्त हो जाता है। वो सोचता है, अगर यहाँ से जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा और अगर यहाँ से नहीं जाऊँगा, आराम से जाऊँगा, तो गौसे आज़म से जो मैंने मुरीद होने की शर्त लगाई है वो मेरी टूट जाएगी और फिर मैं उनका मुरीद जो बन चुका हूँ उससे मैं हट जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा? वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, पहले घबरा जाता है बहुत ज़्यादा ही और बीच आंगन में जाकर, वहाँ पर जाकर अजान देने लगता है। अजान देता है तो उसी घर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उठ जाते हैं। वो सोचते हैं शायद कोई पीर साहब हमारे घर पर आए हैं या आला हजरत या गौसे पाक
یا غوث اعظم کوئی تو ہمارے گھر پر آیا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اذان تو دے دی، اب گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو وہ اسی ڈر کے مارے 2 نیت نماز باندھ لیتا ہے۔ جب وہ نماز کی 2 رکعت باندھ لیتا ہے، اس کے پیچھے سے جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں وہ سب جانا نماز لے کر آ جاتے ہیں اور تب پھر کہتے ہیں حضور آپ نماز تو پڑھائیں، آپ نے اذان دے دی، نماز تو پڑھائیں۔ تبھی پھر وہ جو چور تھا وہ من میں کہنے لگتا ہے حضور میں کروں کیا؟ حضور یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور یہ مجھ سے بھی حضور کہہ رہے ہیں، میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو انہیں جانتا بھی نہیں، میں تو چوری کرنے آیا تھا۔ اور جب وہ گھبرا جاتا ہے تو وہ ان سب سے کہتا ہے کہ میں چور ہوں، دیکھو پروف دیکھ لو، پر کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ جب وہ غوث اعظم کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے حضور اپنے کمرے میں سے، اپنے حجرہ جو ہے اس میں سے مسکرا رہے ہیں۔ تب پھر وہ ان کے پاس جاتا ہے اور پھر ان سے معافی مانگتا ہے، اور پھر وہ جو چور تھا وہ چوری کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اذان بھی دیتا ہے اور اذان کی ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، دین پہ بھی چلتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے غوث اعظم کا واقعہ۔